हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से करने वाले हैं स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। अब स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे, लेकिन आज हम पार्ट 2 में कुछ और इम्पॉर्टेंट स्टेट्स जो हैं वो कवर करेंगे। पार्ट फर्स्ट जो है वो देखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले स्टेट्स मैंने कवर करवाए हैं। और ये वाले स्टेट्स जो आज हम करेंगे, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा चांसेस हैं इन स्टेट से क्वेश्चन पूछने के, इसलिए मैं पार्ट 2 में इनको कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो स्टेट्स आप चाहे इनको बोल लो, चाहे आप चैनल बोल लो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो आज का चैनल है 10 डिग्री चैनल। अब 10 डिग्री चैनल से देखो एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, और काफ़ी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 डिग्री चैनल किस किस को सेपरेट करता है, कौन कौन सी बॉडीज़ को कनेक्ट करता है, वाटर बॉडीज़ को। ठीक है, तो ये ज्वाइन करता है अंडमान सी को एंड बे ऑफ बंगाल को। ये देखिए, ये अंडमान सी यहाँ पे मेंशन है एंड देन बे ऑफ बंगाल। तो इनको क्या कर रहा है, ये 10 डिग्री चैनल ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, इसकी लोकेशन देखिए, कार आइलैंड और कार निकोबार और लिटिल अंडमान को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। अब देखिए, एक तरफ है ये अंडमान आइलैंड्स, एक तरफ निकोबार आइलैंड्स। अब अंडमान एंड निकोबार ये की यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, इतना तो आई होप कि आप सबको पता होगा। तो अंडमान आइलैंड्स जो हैं उनको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको ग्रेटर अंडमान बोला जाता है, और ये नीचे छोटा सा पार्ट है, इसको लिटिल अंडमान बोला जाता है। अब जो ग्रेटर अंडमान है उसमें देखो, ये वाला है नॉर्थ अंडमान, इससे नीचे आ जाएगा मिडिल अंडमान एंड देन लोअर अंडमान। ठीक है, और लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में देखो ये पाथ दिखाई दे रहा है, इसको डंकन पैसेज बोला जाता है। ठीक है, डंकन पैसेज बोला है। अब लिटिल अंडमान यहाँ आ गया, नीचे आ गया 10 डिग्री चैनल, और उससे नीचे निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बीच में है, लेकिन अगर इसका आइलैंड का नाम आपसे पूछा जाए तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनके बीच में क्या आ गया, 10 डिग्री चैनल। अब इसको 10 डिग्री चैनल बोला जाता है क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में और 10 डिग्री लैटिट्यूड में पड़ता है, इसलिए 10 डिग्री चैनल इसको बोला गया। और ये है कार निकोबार। निकोबार देखो डिवाइड किया गया है, कार निकोबार, देन लिटिल निकोबार एंड देन ग्रेट निकोबार। अब ग्रेट निकोबार क्यों बोला गया, ये वो आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ये है बड़ा वाला आइलैंड, इसलिए इसको बोला गया ग्रेट निकोबार, देन लिटिल निकोबार एंड कार निकोबार। ठीक है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में आ गया 10 डिग्री चैनल। सो आई होप कि आपको ये 10 डिग्री चैनल क्लियर हो गया होगा। और ग्रेटर देखो, अंडमान किस किस पार्ट में डिवाइड है, निकोबार आइलैंड्स कौन कौन से पार्ट में डिवाइड है, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं 8 डिग्री एंड 9 डिग्री चैनल को। तो मैप में एक बार देखने से पहले आप यहाँ पे समझ लीजिए, द 8 डिग्री चैनल सेपरेट्स आइलैंड्स ऑफ मिनिकॉय एंड मालदीव्स एंड द 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेनलैंड लक्षद्वीप आर्किपेलागो। देखो, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में भी डिफरेंट आइलैंड है। तो जो मेन आइलैंड है लक्षद्वीप आर्किपेलागो का, उसके नीचे आते हैं मिनिकॉय आइलैंड्स। ठीक है, तो लक्षद्वीप का जो मेन लैंड है उसको बीच में, और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में आता है 9 डिग्री चैनल। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। और जो 8 डिग्री चैनल है, जो मिनिकॉय आइलैंड्स है ना, उससे नीचे आ जाती है। देखो, इंडिया के बिल्कुल इंडियन ओशन में जो नीचे हमारी पड़ोसी कंट्री है वो है मालदीव्स। ठीक है, तो मालदीव और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो सबसे नीचे आ गया 8 डिग्री चैनल, उसके ऊपर 9 डिग्री चैनल एंड अंडमान निकोबार में 10 डिग्री चैनल। इसको हम मैप में भी देखेंगे। और देखो, लक्षद्वीप का जो पहले नाम था, देखो 1956 में लक्षद्वीप की फॉर्मेशन हुई थी। अब ये यूनियन टेरिटरी है, ये सबको पता है, इसका पहले नाम होता था लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमनदीपी आइलैंड्स। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, एक एक्ट आता है 1973 में, जिसमें इस यूनियन टेरिटरी का नाम पड़ गया लक्षद्वीप। ठीक है, अब मैप के थ्रू हम एक बार देख लेते हैं। देखो, ये है लक्षद्वीप, अरेबियन सी और एक तरफ इंडियन ओशन। ठीक है, अब ये 9 डिग्री चैनल यहाँ पे मेंशन है, और ये नीचे 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल में आपको क्या याद रखना है, ये है मिनिकॉय आइलैंड। तो
नीचे आ जाता है मालदीव, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो मालदीव जो कंट्री है और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में आता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, ये क्लियर। अब जो मिनिकॉय है और ये मेन अंडमान आइलैंड्स हैं, ठीक है, अमनदीपी आइलैंड्स, इनके बीच में आ गया 9 डिग्री चैनल। यहाँ पे एक आइलैंड है सुहेली कालपेनी, ठीक है, तो इनके बीच में और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में आ गया 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय आइलैंड और मालदीव्स के बीच में आ जाता है 8 डिग्री चैनल। तो आप देखो ये चैनल कैसे याद रखेंगे, नीचे से स्टार्ट हो जाएंगे मालदीव से, तो मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री, देन इसके ऊपर आएंगे तो 9 डिग्री, और जब आप अंडमान चले जाएंगे तो वहाँ पे 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 8, 9 एंड 10, मतलब आप ऊपर से याद नहीं करेंगे, नीचे से याद करेंगे, 8, 9 एंड 10। ठीक है, तो पहले 8 को आप ध्यान रखिए कि मालदीव्स के बीच में आता है और मिनिकॉय आइलैंड्स के बीच में, देन 9 डिग्री चैनल, और अंडमान में जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं उनके बीच में आ गया 10 डिग्री चैनल। सो आई होप कि आपको ये तीनों चैनल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश चैनल की। मैं एक बात आपको बताना भूल गई, जो 10 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल है, इनमें से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं। ठीक है, अब इंग्लिश चैनल में देखिए, इंग्लिश चैनल इज एन आर्म ऑफ द अटलांटिक ओशन। तो ये अटलांटिक ओशन की क्या है, आर्म है। अगर आपने फिजिकल मैप, जब मैंने आपको यूरोप का करवाया था, मैंने ब्रिटिश आइल्स आपको करवाए थे, तो वो आप ज़रूर वीडियो देखिए, तभी आपको ये वाला जो है वो अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, तो ये आर्म है अटलांटिक ओशन की, दैट सेपरेट सदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस and links to the southern part of the North Sea by the Strait of Dover and its northeastern end. It is busiest shipping area in the world. देखिए जो इंग्लिश चैनल है ना, ये सेपरेट करता है साउथ, ये आपको दिखाई दे रहा है यूके, ये क्या है, यूके इंग्लैंड, यानी कि तो ये साउथ वाला पार्ट है इंग्लैंड का, इसको सेपरेट कर रहा है ये इंग्लिश चैनल, किससे, फ्रांस। ये है फ्रांस, और फ्रांस का ये कौन सा पार्ट है, नॉर्थ वाला। ठीक है, तो नॉर्थ वाले पार्ट को फ्रांस के और यूके का साउथ पार्ट के बीच में लाई करता है इंग्लिश चैनल, यानी कि इनको ये डिवाइड कर रहा है। और ये एक तरफ आ जाती है नॉर्थ सी, और ये आ गया इंग्लिश चैनल। ये कनेक्ट हो रहे हैं किसके थ्रू, स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू। ये छोटा सा स्ट्रेट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू ये दोनों लिंक कर रहे हैं नॉर्थ सी एंड इंग्लिश चैनल। क्लियर हो गया। अब देखो ये जो इंग्लिश चैनल है ना, ये सबसे बिजिएस्ट शिपिंग एरिया है वर्ल्ड का, यानी कि ये शिपिंग वगैरह में काफ़ी बिजी रहने वाला एरिया है। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर बिजी रहने वाला कोई शिपिंग एरिया है वो है इंग्लिश चैनल। ठीक है, तो जिसने यूरोप का मैप स्टडी किया है वो देखें, ये यूके पड़ता, नीचे इंग्लिश चैनल, देन फ्रांस। फ्रांस के साथ हमने कौन कौन सी कंट्रीज़ की थी, बेल्जियम, एक तरफ नीदरलैंड्स। ठीक है, तो ये आ गया मेन लैंड जो है यूरोप की, वहाँ पे फ्रांस। ठीक है, अब बात करें हम कर्च स्टेट की, तो कर्च स्टेट देखो, इट्स अ स्टेट कनेक्टिंग द ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोब। अब जिसने मेरी पिछली वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था ब्लैक सी ऑफ मरमरा एंड एजियन सी। तो इन 3 सी को कनेक्ट कर रहे हैं 2 स्ट्रेट। कौन कौन से स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड देन डार्डेनल्स। ठीक है, तो ब्लैक सी हमने की, ब्लैक सी के नीचे सी ऑफ मरमरा को जो स्ट्रेट कनेक्ट करता है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को, तो वो करता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, और सी ऑफ मरमरा से को जो कनेक्ट करता है एजियन सी के साथ वो है डार्डेनल्स। ठीक है, और उनको टर्किश स्ट्रेट्स भी बोला जाता है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। तो वहीं ब्लैक सी के जो ऊपर एक और सी आती है, सी ऑफ अजोब। ठीक है, तो सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी को जो कनेक्ट करता है वो है कर्च स्ट्रेट। तो एक तरफ आ गया ये वाला कर्च पेनिनसुला, एंड ये रशिया वाला पार्ट आ जाता है, ये यूक्रेन का पार्ट है ये वाला। ठीक है, और ये रशिया का पार्ट आ जाता है तमन पेनिनसुला। ठीक है, तो इनके बीच में आ गया कर्च स्ट्रेट जो कि सी ऑफ अजोब एंड ब्लैक सी को कनेक्ट करता है। अगर आपको इसकी बड़ी इमेज देखनी है, देखो ये तो जूम इमेज है, अगर आपको और अच्छे से क्लियर करना है, ये देखिए ये है यूक्रेन, ये है रशिया।
ठीक है, यूक्रेन, रशिया, और ये है कर्च स्ट्रेट, और ये किस में पड़ता है, ये तमन पेनिनसुला और ये कर्च पेनिनसुला, और ये आ गई ब्लैक सी। तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब को कौन कनेक्ट कर रहा है, कर्च स्ट्रेट, और ब्लैक सी को यहाँ पे आता है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये है सी ऑफ मार्मरा, ठीक है, और नीचे आ गई एजियन सी। तो आई होप कि आपको तीनों अच्छे से लिंक हो गई होंगी, सी ऑफ अजोब, ब्लैक सी, एंड देन सी ऑफ मार्मरा एंड एजियन सी, ठीक है। जिसको ये मैप अच्छे से समझ आ गया उसको 4 स्टेट जो हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से 3 स्टेट्स, कर्च स्टेट, देन बॉस्फोरस स्टेट एंड देन डार्डेनल्स, ठीक है। अब बात करते हैं ओट्रांटो स्टेट की। तो ओट्रांटो स्टेट देखो ज्वाइन करता है एड्रियाटिक सी एंड आइनियन सी को। अब आइनियन सी हमने देखो कब की थी, जब हमने मेसिना स्ट्रेट किया था, ठीक है। अब मेसिना स्ट्रेट हमने कब किया था, देखो ये था इटली, ये था मेसिना स्ट्रेट, और ये कौन कौन सी 2 सीज को कनेक्ट कर रहा है, टायरेनियन सी एंड आइनियन सी, ठीक है। तो इसी के ही बिल्कुल नॉर्थ की तरफ अगर हम जाएं, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो ये आ गया स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, और इटली और अल्बानिया के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, और अल्बानिया मतलब ग्रीस के साथ ही कंट्री पड़ती है अल्बानिया, और एक तरफ आ गया इटालियन पेनिनसुला, और इसके साथ में यहाँ बीच में क्या कर पड़ता है, स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो। अब ये स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो जो है ये कनेक्ट किस किस को कर रहा है, तो ये आइनियन सी और ऊपर की तरफ आती है एड्रियाटिक सी, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं मोजाम्बिक्यू स्टेट की। अब मोजाम्बिक्यू स्टेट देखिए, जब हमने फिजिकल मैप देखा था अफ्रीका का, उसमें हमने मेडागास्कर देखा था। मेडागास्कर इंडियन ओशियन में पड़ता है, ठीक है, यह आइलैंड है मेडागास्कर। और नीचे हमने साउथ वाला पार्ट देखिए, ये वाला साउथ वाला पार्ट है अफ्रीका का, जिसमें हमने जिम्बाब्वे देखा था, मोजाम्बिक्यू कंट्री, तंजानिया, ठीक है, ये सारी कंट्रीज देखी थी। तो मोजाम्बिक्यू और मेडागास्कर के बीच में ये कौन सा चैनल आ गया, मोजाम्बिक्यू चैनल, ठीक है, जो कि इंडियन ओशियन में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ चैनल की। तो देखो एक तरफ तो जब हमने ब्रिटिश आयल्स किए थे तो उसमें हमने कौन कौन सी कंट्री, देखो एक तरफ स्कॉटलैंड देखा था, नीचे आ गया ये इंग्लैंड, ठीक है, ये नीचे आयरलैंड एंड देन नॉर्थ आयरलैंड। तो नॉर्थ आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में आता है नॉर्थ चैनल, आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में। तो ये नॉर्थ आयरलैंड और ये स्कॉटलैंड, ठीक है, तो इसके बीच में आ गया ये नॉर्थ चैनल। अभी जो स्कॉटलैंड है ये यूके में ही पड़ता है, ठीक है। तो ब्रिटिश आइल्स जब हमने किए थे तो मैं बार बार इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। तो ये आ गया नॉर्थ चैनल। अब ये अटलांटिक ओशियन में जो एक कंट्रीज़ हैं तो इनके बीच में ये नॉर्थ चैनल, एंड देन इंग्लैंड के साउथ में हमने क्या पढ़ा, इंग्लिश चैनल। तो आप उस इंग्लिश चैनल के थ्रू इसको लिंक कर सकते हो नॉर्थ चैनल को, ठीक है। अब बात करें डार्डेनल्स, ये मैंने आपको बहुत बार एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अभी हमने कर्च स्टेट पढ़ा था ना, तो ब्लैक सी और सी ऑफ अजोब जो कि इसके ऊपर की तरफ है, यहाँ पे आप इमेजिन कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या पड़ता है, कर्च स्टेट, और नीचे आ गई ब्लैक सी और सी ऑफ मार्मरा को जो कनेक्ट कर रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब ये सबसे क्या है, बहुत ही कम इसकी मतलब विड्थ है इस स्ट्रेट की, ठीक है, बॉस्फोरस स्ट्रेट की। तो ये किसको कनेक्ट कर रहा है, बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा एंड ब्लैक सी को। अब सी ऑफ मार्मरा और एशियन सी को जो कनेक्ट कर रहे हैं वो डार्डेनल स्ट्रेट, तो यही यहाँ पे मेंशन किया गया है, और लोकेशन है इसकी टर्की, ठीक है। अब बात करते हैं डोवर स्ट्रेट की। तो डोवर स्ट्रेट जो है वो ज्वाइन करता है इंग्लिश चैनल को एंड नॉर्थ सी को, ये देखिए, और ये मैंने आपको मेंशन किया जब हमने इंग्लिश चैनल किया, ठीक है, ये है इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी को कौन कनेक्ट कर रहा है, किसके थ्रू ये कनेक्ट हो रही हैं, स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू। तो ये सारी
यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, ठीक है। और ये ब्रिटिश आइल्स यानी कि इंग्लैंड हमने देखा था, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल एंड देन स्ट्रेट ऑफ डोवर के थ्रू नॉर्थ सी से ये कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है ये नैरोएस्ट पार्ट है इंग्लिश चैनल का, ठीक है। तो ये पूरा इंग्लिश चैनल है और इसका सबसे जो नैरो पार्ट है उसको स्ट्रेट ऑफ डोवर बोला गया। अब बात करते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट की। तो देखो हमने युकाटन चैनल हमने देखा था, तो आपको कुछ कुछ याद होगा, हमने मैक्सिको जब किया था, गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो युकाटन चैनल हमने पिछले वीडियो में देखा था ना, और ये इस्थमस ऑफ पेनिनसुला। तो यहीं पे देखो ये क्यूबा है और ऊपर आ गया फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का में पड़ता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स और क्यूबा के बीच में ये स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा पड़ता है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन और गल्फ ऑफ मैक्सिको को क्या कर रहा है, ये देखो कनेक्ट कर रहा है। कौन सा स्ट्रेट? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। एक मिनट, मैं आपको फिर से एक बार इसको अच्छे से, ये देखो अटलांटिक ओशियन एंड देन ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और इसको कनेक्ट कर रहा है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। और डिवाइड किसको कर रहा है, देखो कौन कौन से लैंड मास, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड दूसरी तरफ क्यूबा, ठीक है। अब बात करें हैं सुगारू स्ट्रेट की। तो ये जो सुगारू स्ट्रेट है ये जापान मेन इसकी लोकेशन है। अब जापान में भी देखिए होकाइडो, होंशु आइलैंड्स जो हैं इनके बीच में ये पड़ता है सुगारू स्ट्रेट। ये देखिए, देखो ये है रशिया, ये है चाइना। अब जिसने मैप नहीं देखा उसको ये समझ नहीं आएगा, तो चाइना के साथ क्या पढ़ते हैं नीचे नॉर्थ कोरिया एंड देन साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया और साउथ कोरिया की यहाँ पे साइड में आ गया जापान, ठीक है। तो जापान में भी देखो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स हैं, एक तरफ है होकाइडो आइलैंड्स एंड नीचे होंशु आइलैंड्स। तो इनके बीच में ये देखो छोटा सा पार्ट है, इसको बोला जाता है सुगारू स्टेट, ठीक है। ये आ गया सुगारू स्टेट। तो सी ऑफ जापान और पैसिफिक ओशियन को ये क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक अच्छे से इसके लोकेशन जो है वो इस मैप के थ्रू जो है वो क्लियर हो गई होगी। स्टेट, तो देखिए तातर स्टेट जो है ये जापान सी और ओखोत्स्क सी को जो है वो कनेक्ट करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। लोकेशन है रशिया। अब रशिया में भी देखो ईस्ट रशिया जो है और सैखलिन आइलैंड्स जो हैं, सैखलिन आइलैंड्स, रशिया और सैखलिन आइलैंड्स को के बीच में पड़ता है तातर स्ट्रेट। और ये देखो कनेक्ट कौन कौन सी सी को कर रहा है, सी ऑफ ओखोत्स्क एंड सी ऑफ जापान, ठीक है। तो इन दोनों सीज को कनेक्ट कर रहा है ये तातर स्ट्रेट और नीचे आ गया जापान। लेकिन रशिया में ये देखो ये सखालिन आइलैंड्स हैं या सैखलिन आइलैंड्स इसको आप बोल सकते हैं, और ये रशिया, ठीक है, इसके बीच में आ गया ये तातर स्ट्रेट। अब बात करते हैं जमाइका चैनल की। तो जमाइका चैनल जो है ज्वाइन करता है कैरेबियन सी। देखो कैरेबियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जमाइका पड़ता है ना, तो ये ज्वाइन करता है कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को, ठीक है। और ये इसकी लोकेशन है। तो ये जमाइका और हिस्पैनियोला के बीच में पड़ता है, ठीक है, जमाइका चैनल। अब बात करते हैं बोहाई स्ट्रेट। देखो ये जो बोहाई स्ट्रेट है ये कनेक्ट करता है येलो सी को बाय बोहाई स्ट्रेट। बोहाई सी जो है वो कनेक्ट करती है येलो सी से बाय बोहाई स्ट्रेट। अब बोहाई स्ट्रेट जो है वो मार्जिनल सी विच इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द येलो सी। देखो ये येलो सी है ना, ये है बोहाई सी। ये पड़ गया यहाँ पे चाइना और ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है। तो इनके यहाँ नीचे आ जाती है येलो सी। तो येलो सी की जो एक्सटेंशन है ये है बोहाई स्ट्रेट, जो किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, बोहाई सी के साथ। तो येलो सी और बोहाई सी को कनेक्ट करता है बोहाई स्ट्रेट। सो आई होप कि आज के जो भी स्ट्रेट मैंने करवाए वो आपको विद मैप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे फिर अच्छी सी किसी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।